अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज पफ पेस्ट्री की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को। यहाँ पर देखिए मेरे पास है बटर के साथ भी आप पफ पेस्ट्री बना सकते हैं, लेकिन आपको टेम्परेचर का थोड़ा ख्याल रखना होगा कि जिस रूम में आप बना रहे हैं उस रूम का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म ना हो। और आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, क्योंकि बटर है ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा और आपकी डो से बाहर निकलने लग जाएगा। तो अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो ज़रूर आप बटर से बना सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है मार्जरीन, आप इसके साथ भी पफ पेस्ट्री बना सकते हैं, इससे भी बहुत परफेक्ट बनती है पफ पेस्ट्री। और सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो होती है यूनिपफ की, आराम से ये आपको मार्केट से मिल जाता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको इसको होम में बनाना सिखाऊंगी कि आप कैसे घर पे यूनिपफ बना सकते हैं और आप इसको बनाकर स्टोर करके रख लें। जब भी आपने पफ पेस्ट्री बनानी हो या केक या बिस्किट बनाना हो तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं अपनी रेसिपी में। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूनिपफ बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास पानी है जिसके अंदर मैंने बहुत सारी बर्फ़ डाल के रखी हुई है। हमें चिल्ड वाटर का जो है इस्तेमाल करना है। और ये 300 ग्राम तकरीबन मेरे पास घी है, जिसको मैंने बस मेल्ट कर लिया है, ये गर्म नहीं है, बस हल्का सा मेल्ट किया है। इसको चूल्हे पर रख के ये हम इसमें डाल देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा घी है अच्छी तरह बर्फ़ के साथ चिपक जाए। 3 से 4 घंटे के लिए इसको इस तरह रूम टेम्परेचर पर पड़े रहने देंगे। तकरीबन 4 घंटे हो चुके थे और आप देख सकते हैं हमारा जो घी है कितना अच्छा जम चुका है। अब इसको दबा दबा के इसके अंदर जितना भी पानी है वो निकाल लेंगे। घी है इसके अंदर इतना पानी जाएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आप अच्छी तरह से इसको दबा के पानी को निकाल लें ताकि आपका यूनिपफ लॉन्ग लास्टिंग हो जाए और ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। क्योंकि अगर इसके अंदर पानी रह गया तो इस पर फंगस लग जाएगी और ये ख़राब हो जाएगा। आप इसको रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, 6 माह तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। लेकिन बेहतर है कि आप इसको फ्रिज में रख लें अगर आप इसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं। इसी तरह आप बटर पेपर में रैप करके रख लें और जब आपने कोई रेसिपी बनानी हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूनिपफ हमारा हो गया तैयार। आइए डो को गूंद लेते हैं। तो डो गूंदने के लिए हमें 400 ग्राम मैदा चाहिए होगा और 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मीठी पफ पेस्ट्री बना रहे हैं तो आप 1 टेबलस्पून चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नमकीन बना रही हूँ इसलिए मैं खाली नमक इसमें ऐड करूँगी। और नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंद लेंगे। ज़्यादा नरम डो नहीं गूंदनी है, ज़रा सख्त डो को आपने गूंदना है, क्योंकि हमने इसके अंदर जब बटर डालना है तो अगर आपकी डो नरम होगी तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो डो आपकी ज़रा सख्त होनी चाहिए। आप देख सकते हैं डो मैंने गूंद ली है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे ऑयल है मेरे पास, ये डाल देंगे और ऑयल को अच्छी तरह डो में मिक्स कर लेंगे। तो हमारी पफ पेस्ट्री के लिए जो डो है वो गूंदी गई है, आप देख सकते हैं। आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पर रख देते हैं, उसके बाद हम अपनी पफ पेस्ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। आधा घंटा हो चुका है, थोड़ा सा मैदा डालेंगे और आप अब स्टेप को गौर से देखिएगा कि इसको किस तरह आपने फोल्ड करना है। मेन चीज़ की फोल्डिंग ही होती है पफ पेस्ट्री में। कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है, उन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी पफ पेस्ट्री बहुत परफेक्ट बनेगी। पहली चीज़ ये है कि जब आप पहली दफ़ा इसको फोल्ड कर रहे होंगे तो बेशक आप थोड़ी सी डो को मोटा बेल लें, ज़्यादा पतला बेलने की बेशक आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी स्टेप्स में आपने डो को बहुत पतला बेलना है। जितना पतला आप डो को बेलेंगे आपकी पफ पेस्ट्री उतनी क्रिस्पी बनेगी। तकरीबन 4 से 5 दफ़ा हम इसको फोल्ड करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपने फोल्डिंग के जो स्टेप्स हैं वो सेम रखने हैं। यानी कि अगर आपने पहले राइट साइड को ऊपर रखा है और लेफ़्ट को नीचे रखा है तो आपकी नेक्स्ट फोल्डिंग में भी यही स्टेप्स होने चाहिए। तो आपके जो पफ पेस्ट्री की लेयर्स हैं वो इवन बनेंगी। अगर आप फोल्डिंग अपने हिसाब से रखेंगे और यानी कि स्टेप्स को फॉलो सही नहीं करेंगे तो आपकी पफ पेस्ट्री बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगी। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने मैदे का कम से कम इस्तेमाल करना है। फर्स्ट फोल्डिंग में आप मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बाद में जो आप फोल्डिंग कर रहे हैं उसमें मैदे का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि उससे आपकी पफ पेस्ट्री बहुत ज़्यादा ड्राई बनेगी। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं पफ पेस्ट्री बनाते हुए, आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपकी पफ पेस्ट्री बहुत परफेक्ट बनेगी। तो आपको मैंने क्या चीज़ें बता दी हैं कि आपने एक तो डो बहुत पतली बेलनी है, नंबर 2 आपने मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, नंबर 3 आपने सेम स्टेप को फॉलो करना है। और आप देख सकते हैं हमारी जो पफ पेस्ट्री है वो इस टाइम पर बिल्कुल बन चुकी है और कितनी अच्छी इसकी लेयर्स आई हैं। और आपको इसको मैं बेक कर भी दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमारी पफ पेस्ट्री कैसी बनी है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, किसी भी आप एयर टाइट बॉक्स में आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब भी आपने इस्तेमाल करना हो आप इसको निकालें, डिफ्रॉस्ट करें और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसको बेक होने के लिए रख देती हूँ 200 सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए।
आप देख सकते हैं पफ पेस्ट्री हमारी बेक हो चुकी है। माशाल्लाह कितनी अच्छी ये फूली है। और आवाज़ से भी आपको पता चल गया होगा कि कितनी क्रिस्पी बनी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।